संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखते हैं कौन सी है। एक्सरसाइज 1.4। आज आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना है? 1.4। 1.3 एक्सरसाइज आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज आपको जो पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 1.4। तो सभी बच्चे अपनी बुक में एक्सरसाइज 1.4 ओपन कर लें और उसमें देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पिछले एक्सरसाइज की तरह इसमें भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट है 11 upon 325 by 121 upon 335 we get। अब यहाँ आपसे क्या बोला जा रहा है कि यदि हम 11 upon 335 को 121 upon 335 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलता है। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या मिलता है। आप इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज आपकी है 1.4 सेक्शन ए है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब लिखा हुआ है 11 upon 325। डिवाइड करना है आपको 11 upon 325 बाय 121 upon 335। अब आप डिवाइड कर दो, क्योंकि सभी बच्चों को डिवाइड करना आता है। तो हम डिवाइड करते हैं 11 upon 325 डिवाइडेड बाय 121 upon 335। अब क्या पता है कि ये जो डिवाइड का साइन है किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लाई में। तो कर दूं 11 upon 325 मल्टीप्लाई बाई। अब जैसे ही ये साइन डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो जो नेक्स्ट नंबर होगा, जो नेक्स्ट रेशनल नंबर होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका मतलब 335 ऊपर हो गया एंड 121 नीचे हो गया। अब देखते हैं जो कैंसिल हो रहा है। 11 1 जा 11, 11 जा। अब 5 से कैंसिल कर दो, 5 6 जा 5 5 जा। इसे भी 5 6 जा 5 7 जा, 5 6 जा 3 बचा, कितना हो गया? 5 7 जा। तो इस तरीके से ऊपर जो आपका बचा 1 into 67 और नीचे क्या आया 65 into 11। 1 into 67 upon 65 into 11। तो अब क्या देखते हो कि कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होता है। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे 67 upon 11 5 जा 55, 11 6 जा 66 और 5 आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 71। तो इस तरीके से जो डिवाइड आया आपका वो क्या आया 67 upon 715। तो देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी इज आ करेक्ट ऑप्शन। तो आप ऑप्शन सी पर टिक कर लोगे। इसी तरह हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 upon 40 डिवाइडेड बाय -x अब इज इक्वल। तो क्या बताया जा रहा है? जब आप 31 upon 40 को -x से डिवाइड करोगे तो क्या आता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट का आंसर था। सेकंड में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 31 upon 40 डिवाइडेड बाय माइनस का x। तो कुछ ऐसा हुआ 31 upon 40 अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा 1 upon -x। तो मल्टीप्लाई होता है 31 ऊपर हो जाएगा, नीचे 40x वो भी माइनस का। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखोगे तो क्या लिखते हो 31 upon 40x। तो ये है आपका आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया इफ 131
अपॉन 156 डिवाइडेड बाई ए इट गिव्स -1 एज अ रिजल्ट फाइंड ए। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू निकालना है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। लिखा हुआ है 131 अपॉन 156 डिवाइडेड बाई ए गिव्स -1। तो यहाँ पर जब आप ऐसा क्वेश्चन हो, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ ए है, ए फाइंड करना, मतलब ये कॉलम आपको फाइंड करना। तो यदि ऐसा फाइंड करना हो तो आप लिख दो ए इज इक्वल टू, अब पहले ये नंबर लिखो 131 अपॉन 156 को किससे डिवाइड कर दो, इस नंबर से, मतलब -1 से आप डिवाइड कर दो। तो फाइनली आपका ए की वैल्यू क्या आ जाएगा, -131 अपॉन 156, 131 अपॉन 156। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप क्या देख रहे हो कि ऑप्शन ए इज आ करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए इज आ करेक्ट ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब यहां आपको वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं। किसकी वैल्यू निकालना है, 2 होल 1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3 होल 3 अपॉन 4। तो ये हो गया 7 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 15 अपॉन 4। अब 7 अपॉन 3 डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में। 4 अपॉन कितना हो गया, 15। तो इस तरीके से 28 अपॉन 45 आपका क्या आंसर आ गया, 28 अपॉन 45। तो 28 अपॉन 45 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय इट्स रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो क्या बताया गया कि आपका रिजल्ट क्या आएगा यदि हम किसी नंबर को उसी नंबर के रेसिप्रोकल से डिवाइड करें, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो हम आपको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। सपोज दैट आप ए को डिवाइड कर रहे हो इसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल के अपोजिट साइन से, माइनस किससे, -1 अपॉन ए से। तो फाइनली जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिल रहा है, देख लेते हैं। ए डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए अपॉन -1। तो इस तरीके से क्या आया, ए स्क्वायर अपॉन -1 मीन्स -1 ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर। तो देख लेते हैं तो क्या आया, देखो जरा, ऑप्शन ए -1 है इंटू नंबर का स्क्वायर, तो बिल्कुल इसी तरीके से। तो आपका ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो सेक्शन ए है उसका हर क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है, फिर उसके बाद टिक करना है, तभी ये कुछ समझ में आना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बी का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 14 अपॉन 15। देख लीजिए जरा, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन 14 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय इज इक्वल 119 अपॉन 150। तो यहाँ क्या आपको बताया जा रहा है कि हम 14 अपॉन 15 को किस नंबर से डिवाइड कर दें कि 19 अपॉन 150 आपको मिल जाए। तो आप नंबर लेट कर लेते हो, लेट नंबर बी एक्स या लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, ऐसा कुछ आप लिख भी सकते हो। लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो देख लेते हैं 14 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ आप x लिख दो, इज इक्वल 119 अपॉन 150। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब ऐसी सिचुएशन नंबर फाइंड करना हो तो आप क्या लिखते हो, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 15 डिवाइडेड बाय 119 अपॉन 150। तो कहीं कुछ देखते हैं। तो 14 अपॉन 15 मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 150 अपॉन 119, 1 जा 10 जा
तो ये क्या आएगा 140/119। अभी आप क्या देखते हो, ये 7 से कैंसिल हो जा रहा है, तो ऊपर आ गया 20, नीचे आ गया 17। तो आपका आंसर क्या आया 20/17। क्या आ गया 20/17। तो यहाँ क्या फिल कर दोगे आप, तो यहाँ आपको जो फिल करना है वो क्या करना है 20/17। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फिल कर दिया, क्या फिल कर दिया 20/17। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख रहे हो, पहले स्पेस दिया गया है, अब यही नंबर फाइंड करना है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर रहे हैं, सेक्शन बी। आप सभी बच्चे ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़ना है। बी का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। स्पेस दिया गया है, डिवाइडेड बाय 3/4 लिखा हुआ है, इक्वल में लिखा हुआ है -11/2। तो बिल्कुल उसी तरह लेट कर लो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। आपने क्या लेट कर लिया, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। तो आप लिख लो एक्स डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल टू -11/2। तो देख लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए जरा -33/8। तो यहां आप क्या फिल कर दोगे -33/8। क्या लिख दिया -33/8, कुछ ऐसे आप इसमें फिल कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज। 2 रेशनल नंबर्स आपको दिख रहे हैं 20/11 एंड 23/22। तो इन दोनों का सम निकालना है। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो भी ऐड आता है आप यहां लिख दोगे। एंड डिफरेंस इज, दूसरी बात क्या कर रहा है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। जो डिफरेंस आता है वो यहां लिख दोगे। देयर सम डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस। अब आगे क्या बोल रहा कि इनके सम को, जो सम आया है उसको उसके डिफरेंस से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आता है उसे आप यहां लिख दो। तो इस तरीके से आपके पास 3 आंसर्स मिलेंगे। एक बार ऐड करना है, दूसरी बार डिफरेंस फाइंड करना है, और थर्ड डिवाइड करना है। किसको, ऐड को डिफरेंस से, सम को डिफरेंस से। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। नेक्स्ट हम बात करें रेसिप्रोकल ऑफ -17/15 इज डिवाइडेड बाय -15/17। तो विल बी इक्वल टू। अब क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। बोला जा रहा है रेसिप्रोकल ऑफ -17/15। तो -17/15 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 15/-17 डिवाइडेड बाय -15/17। तो डिवाइड करना है। तो मैं लिखने का मेथड बता दे रहा हूं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4। बोला जा रहा है -17/15 के रेसिप्रोकल मतलब 15/-17 को डिवाइड करना है किससे, -15/17 से। तो कर दो 15/-17 मल्टीप्लाई 17/15, वो भी माइनस कर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 15 17 से कैंसिल। फाइनली आपका आंसर क्या आता है, तो 1। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे 1। क्या आया 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है इफ a इंटू बी इज इक्वल टू -8, बी की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है -8/3। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये है क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी। अभी हम सेक्शन बी ही पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू -8, बी की वैल्यू फाइंड करना है। एक वैल्यू दिया गया -8/3 इंटू बी इज इक्वल टू -8। अब ये मल्टीप्लाई में उधर लेके जाओ तो डिवाइड में हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई -8 इंटू, ये पलट जाएगा तो 3 ऊपर -8 नीचे, तो ये कैंसिल हो गए। तो फाइनली जो b की वैल्यू आई वो क्या आ गई 3 आ गई। क्या आ गई 3। तो यहाँ आप क्या फिल कर दोगे 3।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी है ट्रू फॉल्स। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ध्यान दो बच्चों, लिखा हुआ है 420/49 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल 7 डिवाइडेड बाय 420/49 जो कि संभव नहीं है। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ वो क्या हुआ, फॉल्स हुआ। क्या हुआ, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑन सॉल्विंग। -3/29 डिवाइडेड बाय 9/87 डिवाइडेड बाय 1/7 इज इक्वल 7। तो इसे देख लेते हैं। अब हम सेक्शन सी पढ़ रहे हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। -3/29 डिवाइडेड बाय 9/87 डिवाइडेड बाय 1/7। तो -3/29 मल्टीप्लाई 87/9 डिवाइडेड बाय 1/7 ऐसा कुछ है। तो देख लेते हैं। 1 जा 3 जा हुआ, 1 जा 3 जा हुआ, 3 कैंसिल। तो इस तरीके से -1 डिवाइडेड बाय 1/7 आया। तो क्या हो जाएगा, -1/1 मल्टीप्लाई 7/1। तो फाइनली आपका क्या आंसर आ रहा, -7। क्या आ रहा है, -7। तो देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्या देखते हो कि ये स्टेटमेंट जो आपका है वो क्या है, ट्रू निकला। क्या निकला, ट्रू निकला। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड अंडर प्रॉपर्टी। तो ये बात फॉल्स है। क्या है, एफ। तो यहां आप क्या लिख दोगे, एफ लिख दोगे। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 88 into 1/8 is equal to 11 into 8 into 1/8, 11 into 8 into 1/8, 11 into 1 is equal to 11। तो ये करेक्ट। तो ये आप देख रहे हो कि ये करेक्ट है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, ट्रू लिख दोगे। नेक्स्ट है 28/29 डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ 28/29 गिव्स 1। तो देखते हैं क्या आता है, क्या बोला जा रहा है। 28/29 को डिवाइड करना है। क्या बोला जा रहा है, 28/29 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल मतलब 29/28। तो 28/29 मल्टीप्लाई 28/29। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि 1 तो नहीं आ रहा। जब 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या हो गया, फॉल्स। तो लास्ट स्टेटमेंट में आप क्या लिख दोगे, फॉल्स लिख दोगे। चलिए इस तरीके से आपके सेक्शन ए, बी और सी फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट में लिखा है डिवाइड करना हर बच्चे को आता है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। ए पार्ट लिखा हुआ है -24। क्या लिखा हुआ है, -24 सभी बच्चे अपनी बुक पे ध्यान दें। -24/50 बाय -4/75। क्या लिखा, -4/75। इसे आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, इसे आपको डिवाइड करना है। तो चलिए -24/50 लिखेंगे। यहां आप सोल्यूशन लिख दो। ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और जैसे ही ये साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, या फिर पहले आप यहाँ पहले डिवाइड लगा दो, डिवाइड का साइन लगा के आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो -24/50 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 75/-4। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। 25 2 जा हो गया, 25 3 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, नहीं 4 1 जा, 4 से कैंसिल हो रहा, 4 1 जा हो गया, 4 6 जा हो गया, 2 1 जा, 2 3 जा। तो ऊपर क्या बचा, 3 into 3, नीचे क्या बचा, 1 into 1। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 9/1 मीन्स 9। क्या आ गया आपका आंसर, 9। तो ये आपका सेक्शन डी का जो पहला क्वेश्चन उसका ए पार्ट का आंसर है। तो डिवाइड कुछ इस तरीके से ही करना है।
तो डिवाइड में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना होता है कि जब हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट रेशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वो खुद का रेसिप्रोकल हो जाता है। वही रेसिप्रोकल लिख के फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो बड़ी आसानी से हमारा आंसर हमको मिल जाता है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो आप अपनी बुक में सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई और एफ पार्ट्स दिए गए हैं, तो सभी बच्चे ये क्वेश्चंस पूरी ईमानदारी से खुद से ही सॉल्व करेंगे। और हम अप टू सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। तो यहाँ आपको बताया गया कि वेरीफाई करना है और बताना है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स। तो देखो 10/21 डिवाइडेड बाई 8/9 इज इक्वल 8/9 डिवाइडेड बाई 10/21। तो आप क्या देखते हो, चलिए एक मैं आपको बता दे रहा हूं। सेकेंड ए पार्ट 10/21 डिवाइडेड बाई 8/9 इज इक्वल 8/9 डिवाइडेड बाई 10/21 10/21 ऐसा लिखा क्वेश्चन। अब सॉल्व करिए। 10/21 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 9/8 इज इक्वल अब 8/9 इंटू 21/10। तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है, तो क्या लिख दोगे LHS इज नॉट इक्वल RHS मीन्स क्या होगा फॉल्स। क्या हो जाएगा फॉल्स। तो बच्चों इस तरीके से आपको एक चीज तो पता है कि जो डिवाइड होता है और सब्ट्रैक्ट होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हुए ट्रू या फॉल्स लिखते जाना है। अब हम बढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन -13/25 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इज इक्वल 1। तो ऐसे क्वेश्चन सभी आप कर चुके हो। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं, इसे आपको सॉल्व करना है। तो -13/25 है डिवाइडेड बाई स्पेस इज इक्वल 1। तो आप लेट कर लेते हो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। देखो आप लेट कर लेते हो, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी क्या मान लिया एक्स। क्या मान लिया एक्स मान लिया। तो -13/25 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो ऐसा ही क्वेश्चंस अभी आपने सॉल्व किया था और वैल्यू फाइंड किया था। तो क्या करते हैं, यदि हमें x की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करते हैं -13/25 को डिवाइड कर देते हैं किससे, इस नंबर से 1 से। यही तो कर रहे थे हम। तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या फाइंड हुई -13/25। तो इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको भी सॉल्व करोगे, इसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे। सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें से समझ लेना, सारे के सारे क्वेश्चन क्या देखते हो सब एक जैसे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन डी, जहां लिखा हुआ है इवैल्यूएट। क्या लिखा हुआ है इवैल्यूएट। चलिए इसका भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं कि क्या करना है, फिर उसके बाद आप खुद ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर रहे हैं जहां लिखा हुआ है इवैल्यूएट ए पार्ट में -3/29 डिवाइडेड बाई 9/87 डिवाइडेड बाई -1/7। तो देख लेते हैं क्या होना है। तो -3/29 पहला हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा 87/9 हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई -1/7 ऐसा ही कुछ लिख देते हैं। अब देखो 1 जा 3 जा हो गया, 1 जा 3 जा हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो -1 यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई -1/7। तो -1/1 मल्टीप्लाई बाई 7/-1 ये कट गए। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या आया 7।
आपने कौन सा क्या आंसर फाइंड कर लिया? 7। तो ऐसे ही जो सेक्शंस आपको कुछ दिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आपने ए पार्ट भी अभी सॉल्व किया हुआ है। जो आपको सॉल्व करना है वो बी करना है और सी करना है। तो इस तरीके से बच्चों क्या देखते हो कि जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है वो डिवाइड बेस्ड है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को डिवाइड तो आते ही हैं, और नहीं आते हैं तो एक बार उसे समझ लो, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और डिवाइड को समझने के बाद इस एक्सरसाइज को खुद से अपनी ईमानदारी से सॉल्व करिए और समझिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।